अमन, ओवर टू यू। आंकड़ों में नजर आ रही है, प्रदीप जी हमारे साथ आप भी है। आपको याद रखना है, कांग्रेस का चुपड़ा साफ करो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। गांव गांव से एक ही स्वर है, फिर एक बार भाजपा सरकार। जी हाँ, बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 7:55 हो रहे हैं और बड़ी खबर 8 बजे अब तक हम आपको अब निचोड़ दे सकते हैं। देखिए निचोड़ की, मेरे साथ प्रदीप है, प्रदीप भंडारी, लेकिन निचोड़ मैं आपको यहां पर यह दे सकता हूं कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बड़ी खबर, और यह एग्जिट पोल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है। यह आंकड़े आपके सामने इस वक्त, रिमोट साइड में रख दीजिए। रात के 8 बज चुके हैं। निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां नजर दौड़ाएंगे तो देखिए बीजेपी को 106 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के हिसाब से। न्यूज 18 का टारगेट महापोल, यहां नजर दौड़ाएंगे तो देख सकते हैं आप 127 सीटें। देखिए 127 बीजेपी, 100 कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जहां 15 साल से बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, अगर उसके बावजूद ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में परिवर्तित होता है, टारगेट महापोल न्यूज 18 इंडिया का 127, ये वाकई अप्रत्याशित होगा। ये वाकई बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की अगर ये होता है। और तीसरा नीचे पड़िए, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। देखिए छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में बीजेपी को एज है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत, मैं तो इसको प्रचंड मानूंगा, मतलब 116। एक बार सारे आंकड़े बड़ी स्क्रीन पर देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए ऊपर की तरफ आपको जो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर। और यानी कि यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अच्छी फाइट देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी, अच्छा ये सारे एग्जिट पोल है आपके सामने, 35 से 45, 36 से 46, 30 से 40, मतलब मैक्सिमम 48, मतलब 48 तक भी जा रहा है भाई। एक छत्तीसगढ़ भी इतना क्लियर नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 127 तक ये आंकड़ा जा रहा है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। महा एग्जिट पोल, मतलब न्यूज 18, बड़ी खबर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत एग्जिट पोल के हिसाब से नंबर 1। नंबर 2 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, नंबर 2। नंबर 3 आंकड़ा नीचे है, छत्तीसगढ़ पर सबकी नजर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेक एंड नेक फाइट है। और अगर ये नतीजों में परिवर्तित होता है तो यकीन मानिए ये 24 का ट्रेलर अगर है तो ये इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है। ये इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होता है। प्रदीप, ये परिवर्तित हो गया तो मतलब ये तो इंडिया अलायंस तो फिर बनने से पहले ही खत्म। देखिए इंडिया अलायंस जो जमीन पे एक फिक्शनल अलायंस है, वो सिर्फ पेपर का अलायंस है और जमीन पे कोई उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन सभी स्टेट्स के अंदर अमन, जब हम लोग ने पोल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिस्पेक्ट में, तो वहां 50% से ज्यादा जो है लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के अंदर प्रधानमंत्री तो अगर इस पे अगर आप देखेंगे, अगर इन पे आप देखेंगे तो क्लियरली मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, जन की पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से, बाकी के महिला वोटर ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। राजस्थान के अंदर चेंज की वर्डिक्ट है। पिछली बार गुज्जर समाज ने कंप्लीटली कांग्रेस को वोट किया था, इस बार वो ज्यादा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और कैंडिडेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी, और इसीलिए राजस्थान के अंदर बीजेपी 100 से ज्यादा लाती हुई दिख रही है। अगर राजस्थान में एक और गौर करने वाली बात यह है कि महिला वोटर ने ज्यादा बीजेपी को वोट डाला है, इसी कारण जो 100 के ऊपर। एक आंकड़ा देखिए, तीसरा 128 तक बीजेपी। देखिए जो तीसरा आंकड़ा है जन की बात 122 मैक्सिमम जी, दूसरा आंकड़ा 125, तीसरा 128, मतलब ये तो देखिए हमें क्या होता है जब कोई ऊपर बढ़ना चालू होता है चुनावों के अंदर, तो क्लोज मार्जिन जो सीट्स है, 27 क्लोज मार्जिन सीट्स है, तो उसके अंदर वो ज्यादा भी ऊपर बढ़ सकता है। तो ट्रेंड पर वही दिखा रहा है अक्रॉस की बीजेपी गवर्नमेंट बनाती हुई दिख रही है राजस्थान के अंदर, जैसा रिवाज होता है। मतलब ये एक स्थिति ये है कि जो कहा जा रहा था कि खंडित जनादेश हो सकता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो सकता है, हुआ नहीं हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। कमरुल भाई है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। कमरुल भाई बहुत बहुत स्वागत।
आपका चेहरे पर मुस्कान रखिए। छत्तीसगढ़ में नेक एंड नेक फाइट है। अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं अनंत जी आप ही का कमेंट ले लेता हूं। मध्य प्रदेश में इतना लैंडस्लाइड आपको लग रहा है? मतलब 127? अनंत जी। अमन जी, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में गुजरात संभव है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की फिगर कहीं भी जाके रुक सकती है, 140 भी पहुंच सकती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के आकलन में हम सब लोगों ने बड़ी गलतियां की थी, मतलब हमारे साथियों ने। मुझे ऐसा लगता है, मैं तब भी कहता था कि जो केंद्र से लोगों को भेजे गए थे वहां चुनाव लड़ने, उसकी व्याख्या इस तरह से की गई कि जैसे उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा जा रहा है, जबकि ये बीजेपी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें ये कहा गया था कि मतलब ये युक्ति ये थी कि उन सब लोगों को जो शिवराज जी को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पसंद नहीं करते, उनको उनके चुनाव क्षेत्र में फंसा दो ताकि वो चुनावी राजनीति पर प्रभाव न डाल सके। तो ये रणनीति मुझे बीजेपी की वहां सफल होती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत मेहनत की, और प्लस जिस प्रकार से अमित शाह ने वहां मोर्चा संभाला, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की फिगर जो अभी आप लोगों का महापोल है और जो पोल ऑफ पोल्स है उससे थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा। मतलब मैं ये कह दूं एमपी इज न्यू यूपी, मतलब मध्य प्रदेश जो है अगला उत्तर प्रदेश है संभवतः, जिस तरफ आप भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप अमन जी, आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इज द न्यू गुजरात। ठीक, न्यू गुजरात। सुनील जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सुनील जी, ये जितने अभी जो एग्जिट पोल है, मतलब ये एग्जिट है, एग्जैक्ट होंगे नहीं होंगे मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जो दिशा बता रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, सुनील जी, इंडिया अलायंस के लिए क्या ये सेटबैक है आपके हिसाब से? देखिए अमन जी, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में जो दल हैं वो सब अलग अलग चुनाव लड़े हैं, कुछ लोग नहीं लड़े हैं। तो ये जो चुनाव थे, यहां इंडिया गठबंधन एक साथ कहां लड़ा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, हालांकि हम लोगों का प्रयास था कि समाजवादी पार्टी का एक पूरा प्रयास था कि जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना है वो विधानसभाओं में भी दिखे, लेकिन कांग्रेस का फैसला था कि नहीं, ये इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है, राज्य के चुनाव में सब स्वतंत्र है। तो मुझे लगता है जो स्वतंत्रता कांग्रेस को दिख रही थी वो एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एग्जिट पोल और एग्जिट सच में दोनों में भी 2 दिन का अंतर है, 3 दिन का अंतर है, आ ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि इधर लगातार बहुत एग्जिट पोल गलत नहीं साबित हो रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल को जनता का जनादेश कहना थोड़ा बेईमानी होता है, लेकिन वो भी एक रिसर्च टीम है, बड़े पैमाने पर रिसर्च करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है 3 तारीख। नहीं, मैं